वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानुलाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादयरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बालकृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आदिशक्ति जगदम्बा की जय। श्री लक्ष्मी माता की जय। गंगे माता की जय। भारत माता की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम।
श्री गणेशाय नमः। श्री सुतोवाच जन्माद्यस्य पूर्वादिकर्तस्य चार्थेषु विज्ञासरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्त यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशयो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अलौकिक पुरुष, जगत नियंता, जगत पिता, परम पिता परमेश्वर, राधा रमण, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, ब्रज नंदन, गोपी जन वल्लभ, नंद नंदन, राशेश्वर, प्राणेश्वर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की परम मंगलमय वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्राद्ध पक्ष की वेला में माँ अन्नपूर्णा जगदम्बा श्रीदेवी विष्णु प्रिया लक्ष्मी माँ के पुनीत संरक्षण में मंदिर के द्वारा आयोजित आदरणीय जोशी जी और सभी हम सब अनुयायी भक्त रसिक कथा सत्संग प्रेमी धर्मानुरागी माताओं एवं बंधुओं, कथा के तृतीय दिवस में आओ पुनः भगवान श्री गोविंद के चरणों का ध्यान करते हुए गुरुदेव भगवान के चरणों का नमन करते हुए आप सबके अंतर मन की भगवत भावना का स्मरण करते हुए उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी जनों का सम्मान स्वागत करते हुए हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें। पितृपक्ष का लक्ष्य है इस कथा का। पितृपक्ष को निमित्त मानकर हम लोग कथा सुन रहे हैं और जिस चीज का सूत्र बंधा हो, लक्ष्य जिसके साथ जुड़ा हो, जिसको मौलिक और मुख्य आधार मानकर सत्कर्म किया जा रहा हो, उसके बारे में जितनी जानकारी मिल जाए, जितनी अनुभूति मिल जाए, जितनी समझ मिल जाए, उतना ही मनुष्य के लिए सर्वोत्तम कर्तव्य हो जाता है। यदि जिस लक्ष्य को, जिस मर्म को, जिस मार्ग को, जिस मंजिल को, जिस रीजन को, जिस कारण को बिना समझे बिना जाने हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसे समाज में रूढ़िवादिता कहा जाता है। क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे अंधविश्वास से निकलने का एकमात्र साधन यही है कि कोई भी क्रियाकलाप हम करें उसको ठीक से समझ कर करें, तो हम धर्माचरण के चलने वाले और मानने वाले साधक सत्संगी बन जाते हैं। श्राद्ध श्रद्धा का स्वरूप है। क्या देते हैं हम आपको, यदि उसमें श्रद्धा नहीं है, गोल्ड प्लेटेड चीजें आइटम्स भी हम समर्पण करें
और उसमें श्रद्धा नहीं है तो मृत्तिका तुल्य है, वो मिट्टी के समान है वो। और मिट्टी का भी संकल्प लिया जाए, अनंत श्रद्धा से पूर्ण होकर, हृदय भाव से भरकर, ओतप्रोत होकर किया जाए तो मृत्तिका का दान भी हमारे स्वर्ण के दान के समान समझ लिया जाता है। ऐसा वेदों का वचन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा में ही भाव जुड़ा होता है। आपका भाव क्या है? घर में लॉट ऑफ पीपल है, लॉट ऑफ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक जैसा भाव, एक जैसी दृष्टि, एक जैसा रिलेशन सबके साथ नहीं होता। डिफरेंट फीलिंग है, हर इंसान के साथ भाव अलग अलग है। गोविंद कहते हैं उसी एक भाव में मेरा भी भाव समाहित कर लो, शामिल कर लो। अलग से माला जपना, अलग से साधना करना, अलग से संयम करना, अलग से उपवास करना, अलग से उपासना करना, कब तुम्हारी लाइफ में ऐसा पार्ट जुड़ेगा? कब तुम्हारे जीवन में ऐसा समय मिलेगा? जो द्वंद्व बचपन में है वही द्वंद्व युवानी में है, जो द्वंद्व युवानी में है वही वृद्धा अवस्था में है, जो क्रियाकलाप उलझन झंझट गृहस्थ में है वही साधु जीवन में है, वही गरीब में, वही अमीर में, वही राजा में, वही प्रजा में है। मनुष्य कब फार्ग होगा, कब फ्री होगा, कब निश्चिंत होगा? जब माला हाथ में लिया और आंखों में बंद करते ठाकुर का नूर समा जाए। ऐसा समय वेरी डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। जिंदगी जब तक रहे फुर्सत नहीं मिलना काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम हो प्रभु राम से। काम करते चलो, नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से बचते चलो, सदा सत्संग में जीवन बिताते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल, ऐसी क्रिया में हमें उपासना करना पड़ेगा। ऐसे माहौल में हमें भगवान का, ठाकुर जी का बनना पड़ेगा। अलग से कोई पीरियड लाइफ में आने वाला नहीं है, क्योंकि जब मृत्यु का निश्चित नहीं है, किसी भी मनुष्य की आयु निर्धारित निश्चित कितनी है हमें मालूम नहीं है। कौन सी घड़ी, कौन सा पल हमारे लिए कैसा आने वाला है वो किसी को भी निश्चित नहीं है। इसलिए हर कर्तव्य में ईश्वरानुभूति करना वेदों शास्त्रों का वचन है। तेन त्यक्तेन भुंजी यथाह मां गृहः कस्यस्थनम। एक पैनी भी प्रयोग करते समय यदि गोविंद की ये फीलिंग नहीं हुई, धर्म से जोड़ा नहीं, सत्कर्म को समझा नहीं, तो वो लाख का डोनेशन भी व्यर्थ है। तेन त्यक्तेन, उसको यदि भगवान के साथ क्रिया में नहीं जोड़ा। इसलिए हमारे सनातन परंपरा में हर कर्म के साथ यज्ञ जोड़ दिया गया है। यज्ञ है, यज्ञ से क्या होता है? कर्म पवित्र होता है। एक काम है और एक सेवा है। घर में आप क्या करते हो और मंदिर में कमाल हो गई। घर में आप 2 थाली मलते हो, उसे काम मानते हो, और आश्रम में 500 थालियों के पास बैठ जाते हो और खुश होके हाथ पोंछते हो टावल से, महाराज बहुत सुंदर मौका दिया, आज ठाकुर ने सेवा मिल गई मुझे। वही फीलिंग घर में भी लाना है। जब तक घर में वो फीलिंग नहीं आएगी तब तक जीवन में यज्ञ की पारायणता आने वाली है ही नहीं। ऐसे यज्ञ के आप बनोगे यजमान। तो ऐसे यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य, ठाकुर कहते इसको छोड़ना नहीं। हमने कहा क्या हमेशा यज्ञ में बैठे स्वाहा स्वाहा ही करते रहेंगे? उसके रूप को गुरुजनों ने हमें बता दिया कि कैसे यज्ञ होता है।
प्रत्येक कर्म में यज्ञ की फीलिंग है। हर कार्य को आप ज्यादा कुछ ना करें, आपको मैं विद्या दे रहा हूँ, सत्संग वचन प्रदान कर रहा हूँ, ये भी तो यज्ञ है। ये कौन सा यज्ञ है? ये ज्ञान यज्ञ है। भारत में जब इनविटेशन बनाया जाता तो उस पर लिखा जाता है श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ। यज्ञ कर, मैं भी तो यज्ञ कर रहा हूं, आप उसके यजमान हैं। सबसे बड़ा प्रकल्प गृहस्थ के लिए क्या होता है? सबसे बड़ा प्रकल्प, सबसे बड़ी एक्टिविटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, गृहस्थ के लिए, सदगृहस्थ के लिए वो क्या है? नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंस है जिसके बिना बोलते गृहस्थ का दाम्पत्य सफल होता ही नहीं है। कोई बोले ये है यथा नाम तथा गुण। कन्यादान के बिना गृहस्थ जीवन सफल होता ही नहीं है। इसलिए पौराणिक परंपरा में ऐसी मान्यता है कि मेरे तो बेटी नहीं है, तो लोग कहते हैं जिसके घर में 12 वर्ष तक तुलसी माता हरी भरी रही हो, उस तुलसी माता को अडॉप्ट करके बेटी बनाओ और ठाकुर जी के साथ मांगलिक परिणय उत्सव मना लो, आपको कन्यादान का फल मिल जाएगा। ऐसी परंपरा है। टाटा बिरला की फैमिली में भी एक परिवार में किसी का नाम आता है जिसने तुलसी माता को गोद लिया, ठाकुर जी के साथ जोड़ दिया, और उसी वंश, उसी परंपरा ने ये निर्णय लिया था कि भारत में जहां तीर्थ है वहां मैं ठाकुर जी का मंदिर बनवाऊंगा। और आज बड़े बड़े मशहूर प्रख्यात तीर्थों में बिरला मंदिर अलग से ही पहचान है। तुलसी माँ को जब मैंने बेटी बना दिया तो कौन नहीं चाहता मेरी बेटी की कीर्ति सारी दुनिया में हो? कौन माता पिता नहीं चाहता मेरी बेटी की अच्छाई सारी जगह पर फैल जाए? इसलिए ठाकुर जी को जगह जगह बिठाने का संकल्प किया। जब मैंने उनको दामाद माना है तो मेरे दामाद की कीर्ति भी ऐसी फैलनी चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रकल्प गृहस्थ बनने का है। क्या है वो? कन्या दान। तो वो भी हम यज्ञ मानते हैं। कमाल हो गई। भारत में जो बेटी का पाणी ग्रहण होता है तो जन्म देने वाले माता पिता तब तक जल नहीं लेते, तब तक अन्न नहीं लेते, तब तक जब तक कन्यादान का संकल्प पंडित जी करवा ना दें। भूखे बैठे रहते महाराज। इस कंट्री में तो पता ही नहीं चलता महाराज। यहाँ की परंपरा अलग है, यहाँ का सिचुएशन अलग है, यहाँ की कंडीशन अलग है, यहाँ की आप लोगों की हमारी समस्याएं अलग है। उसको नहीं जोड़ा, किसी परंपरा से नहीं जोड़ा जा सकता। करना तो इंसान ने है, और जब इंसान ही उसमें समर्थ नहीं, सक्षम नहीं, तो कैसे काम होगा पूरा? तो वो कन्यादान भी यज्ञ है। यज्ञ समझ करके करना। और यज्ञ किसके द्वारा किया जाता है? श्रद्धावान। मेरी श्रद्धा है, पंडित जी ऐसे थोड़ी आपको जाने देंगे, आपको भोजन करना पड़ेगा, आप बैठिए। अभी महाराज जी ऐसे थोड़ी जाने देंगे, अभी एक माला हुई, एक माला और जपना पड़ेगा आपको। मेरी श्रद्धा है, रोज रोज ऐसा दिन थोड़ी मेरे घर में आता है। तो उसी श्रद्धा के प्रकल्प में हमारे पितृगण जुड़े हुए हैं। तो उनका जो उनकी क्रिया को पूर्ण करता है, उस परिवार के लिए भी पुराणों में एक शब्द आया है। क्या शब्द आया है? कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार सच्चित् सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परे ब्राह्मणेश चेता।
जिसने अपने जीवन के कर्तव्य को श्रद्धा पूर्ण निर्वाह किया है, उसके कुल को स्वर्ग में बैठे वाले लोग भी धन्य धन्य करके पुष्प वृष्टि करते हैं। धन्य है, धन्य है। क्या क्या पवित्र किया उस व्यक्ति ने, क्या क्या पवित्र किया उस मनुष्य ने। कहा सबसे पहले तो कुल। जिस घर में संतान नालायक निकल जाए तो घर के लोग बोलते तू कहां से राक्षस मेरे घर में आ गया। बेटा हो या बेटी हो, हम उसे बोलते तूने कुल में क्या कर दिया। आपके मुख में आना बाहर से बोल दे, कुल में दाग लगा दिया तूने। ऐसा तू कहां से जन्म लिया, मेरी परंपरा में ऐसा कोई नहीं था। और एक बार यशोदा जी ने भी ठाकुर को कह दिया था, तू कहां से मेरे कुल में आ गया। मेरे कुल में आज तक हम भूखे तो अवश्य कभी ना कभी सोए होंगे, लेकिन हमने कभी असत्य का साथ नहीं किया। मिट्टी खाया और मां से भी कहता मैंने मिट्टी नहीं खाई। झूठ बोलने वाला तो कौन आ गया मेरे कुल में। मुझे संदेह हो रहा है कि तू मेरा खून नहीं हो सकता। यहां तक यशोदा जी ने कह दिया। नंदराय जी का अंश कभी भी झूठ का साथ लेने वाला नहीं है, और तू सरेआम झूठ बोल रहा है। हाथ में मिट्टी, मुख में मिट्टी, और बोल रहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो कुल के लिए एक बहुत बड़ा अपजश बन जाता है यदि संतति लायक ना हो। तो यदि लायक है, आप निर्वाह कर रहे हैं शास्त्र संबद्ध, तो सबसे पहले आपने क्या पवित्र किया, कुलम पवित्र। उसके बाद किसका नंबर आया, जिसने 9 महीने हमें अपने शरीर के साथ, अपनी डाइट के साथ, अपनी एनर्जी के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपनी जठराग्नि के साथ हमें जोड़कर हमें संभाला। दूसरा नंबर उस जननी का आता है, जननी कृतार्था। शिव जी ने एक बार कहा कृतार्थो हम न संशया। कब कहा, जब भगवान बाल कन्हैया लाल के नन्हे नन्हे चरण भोले बाबा के शीश पर जटाओं में पड़ गए थे। उस समय शिव जी के मुख से आया, स्वामी नंद कुमारोयम स्वामिनी विश्वभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशया। आज मैं कृतार्थ हो गया। तो उस घर में यदि गले में गोल्ड की ज्वेलरी नहीं मिली होगी कोई बात नहीं है। उस घर में एवरीडे चेंज करने के लिए ड्रेस नहीं मिले होंगे कोई बात नहीं। उस घर में बहुत सारे लोग आकर के उसका जय जयकार नहीं किया होगा कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कोख से यदि ऐसी संतति प्रकट हो गई तो जननी कृतार्था। वो धन्य है माँ। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नाही तो जननी बांझ भली काहे गवावे नूर। शास्त्रों में यहाँ तक कह दिया। तो जननी कृतार्था। और उसके बाद नंबर आता है धरती का, वसुंधरा। वो भी तो माँ है ना। जैसे जन्म देने वाली माँ की कितनी लालसाएं होती, मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर पायलट बनेगा, मेरी बेटी बड़ी होकर बहुत बड़ी सिंगर लता मंगेशकर के बगल में बैठकर खड़ी होकर गीत गाएगी। क्या क्या तमन्नाएं, उम्मीदें, ख्वाहिशें माँ की होती है। ऐसे एक माँ वो है जिसने सबको संभाला है, अपनी छाती के ऊपर संभाला हुआ है। ऐसी वो पृथ्वी माँ है, ऐसी वो वसुंधरा है। वसुंधरा पुण्यवती चलेना। ऐसे वो पृथ्वी पुण्यवती फीलिंग करती है, और जिसके अंदर शास्त्र को मानने की क्षमता है, जो श्रद्धा के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, ऐसा जीवन अपार सच्चित सुख सागरेस्मिन। उसके पास ऐसी संपदा आ जाती है, ऐसा वैभव आ जाता है, ऐसे सद्गुण आ जाते हैं कि जिसके लिए
भूरी भूरी प्रशंसा, विद्युत समाज उसकी बड़ाई करता है। तो श्रद्धा के अनुसार ये चीजें हमारे जीवन में आती हैं, हमारी परंपरा में आती हैं, हमारे कुल में आती हैं, हमारी वंशावली में आती हैं, और उन परंपराओं का निर्वाह करना एक अच्छे दाम्पत्य का परिणाम हो जाता है, अच्छे परिवार का कर्तव्य बन जाता है। तो श्रद्धा के अनुसार क्या बना? श्राद्ध बन गया। तो श्राद्ध कर्म करने से इतने सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। जन्म देने वाले की काया पुनीत हो गई और देने वाले की माया पुनीत हो गई, और सबकी छत्र छाया अंतिम श्वास तक उन जीवों पर बनी रहती है जो कर्तव्य पारायण होकर धरती पर जीवन का निर्वाह करते हैं महाराज। तो इसलिए श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया गया। कल आप लोगों ने सुना भक्ति की विशेषता, कल भागवत जी का महात्म्य सुना आपने। महात्म्य में 6 अध्याय है, और 6 अध्याय में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की महिमा को व्यक्त किया है। महात्म्य का मतलब महिमा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इससे पहले ही हमें बुक्स लर्न करने से पहले वो चैप्टर पढ़ना चाहिए। इसमें डिटेल्स में क्या क्या दिया हुआ है, शॉर्ट में उसको अवश्य पढ़ना चाहिए। इसलिए हिंदी पुस्तकों में लिखा होता है प्रस्तावना है, कहीं कहीं लिखा होता है भूमिका। आपके पास वो मैगजीन आई? जय गुरुदेव। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो जब मैंने उसको मेहनत किया तो सबसे पहले उसके अंदर भूमिका दिया हुआ है। गुरु वृंदावन बिहारी जय। तो श्रीमद् भागवत में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, श्रीमद् भागवत में क्या क्या विशेषताएं हैं, श्रीमद् भागवत मनुष्य के लिए क्या कुछ कर सकता है, ये सारी चीजें महात्म्य में वर्णित है, जिसमें भक्ति की मुख्यता है। तो भक्ति करना आसान है या कठिन है? आपका नाम, एक जो स्तुति आती ना, स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, तो उसमें कभी आप सुनना पंडित जी से, तो उसमें आपका नाम भी आता है। मुझे रितु ने कहा रेवा आंटी, तो मैंने कहा रेवा आंटी का नाम इसमें भी आता है, वेद मंत्र में आता है। तो उस रीत से भी आपका नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। गुरु बाके बिहारी। तो भागवत में भक्ति करना संसार में सबसे कठिन कार्य है। हमें लोग कहते हैं महात्मा जी आप बहुत अच्छे हैं, आप तो 24 घंटे भक्ति करते होंगे, ना माँ की चिंता, ना पिता की चिंता, ना घर की चिंता, ना घर वालों की, ना घर वाले की। तो भक्ति करें, लेकिन भक्ति करना इतना इजी, इसलिए कहा भक्ति करना संसार में, भगवान ने गीता में भी कहा है, यदि सबसे वीर मनुष्य को यदि देखना है तो सबसे वीर वो हो सकता है जो भक्ति निपुण है। भक्ति करने वाला मनुष्य सबसे वीर है। भक्ति करना बहुत मुश्किल है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। इससे भक्ति नहीं हो सकती जिसमें कामना ज्यादा है। और प्रायः करके कलिकाल में मनुष्य का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें किस चीज की बढ़ोतरी है? कामना। आशा तृष्णा ना मरी, मर मर गए शरीर महाराज। कामना नहीं। जोगी कन फटा देखे
और योगी नख बड़े बड़े नाखून वाले देखे, कान फटे फटे बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े साधु देखे, वन खारी वन खंडी वन में देखे, तन बिन लटा देखे, जोगी कन फटा देखे, तंग विभूति देखी, बहुत कुछ देखी, लेकिन ऐसा कभी न देखा कि लोभ ना हो मन में। इसलिए कहा महाराज, जो देखा सो दुखिया, जो देखा सो दुखिया, बाबा सुखिया कोई नहीं। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, राजा दुखिया, प्रजा दुखिया, क्योंकि संसार का स्वरूप ही दुख स्वरूप है। अब जब दुख स्वरूप संसार में आया है तो उसके दुख का अनुभव तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो ऐसे दुख रूपी संसार में यदि किसी ने भक्ति कर लिया, इसलिए मीरा जैसी कोई दूसरी मीरा धरती पर नहीं बन पाई, शबरी जैसी कोई दूसरी माता नहीं बन पाई। माताएं तो कितनी आई दुनिया में, लेकिन शबरी जैसी कोई दूसरी मां नहीं बन पाई। बहुत ब्राह्मण आए, बहुत अमीर आए, बहुत गरीब आए, लेकिन सुदामा जैसा कोई ब्राह्मण नहीं बन पाया। बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े कृष्ण प्रेमी, बड़े बड़े भक्त आए, लेकिन नरसिंह मेहता जैसा वैष्णव दूसरा नहीं बन पाया महाराज। इसलिए कठिन कार्य है। भक्ति करे कोई सूरमा, बहुत बड़ा, बहुत क्षमतावान व्यक्ति ही भगवान की बंदगी कर सकता है। तो भक्ति के कल मैंने 3 बोले थे, पिता, पति और पुत्र। ऐसे भक्ति की 3 कैटेगरी है। पहली भक्ति है भंजनम भक्ति, भंजनम भक्ति। दूसरी है भाव भक्ति, तीसरी है भजनम भक्ति। तो भंजन का मतलब क्या हुआ? भंजन का मतलब छुटकारा। भगवान का एक नाम दुख भंजन है। भगवान क्या छुड़ाने वाले? दुखों से छुड़ाने वाले। तो यदि पाप का भंजन हो गया तो आप क्या करोगे? तभी तो भजन करोगे। तो पहले भावो भक्ति, फिर भंजनम भक्ति, फिर भजनम भक्ति। पहले भाव बन जाए, काश ठाकुर कभी मेरी गोद में आएगा क्या? काश ठाकुर कभी टच, कभी स्पर्श करेगा क्या मुझे? भाव आएगा तो पापों का भंजन होगा, पाप दूर होंगे। और पाप जब तक हमारे नजदीक रहेंगे तब तक मानसकार कहते पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोरे तेहि भाव न काओ। जो पे दुष्ट हृदय जन को, मोरे सन्मुख आवे न सो। पापवंत करे सहज स्वभाव। पाप पारायण का नेचर है, सब कुछ उसे अच्छा लगेगा, सब कुछ वो करेगा, लेकिन एक काम नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? मेरा भजन नहीं करेगा। भगवान कहते सब कुछ दुनिया का सारा प्रपंच करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते महाराज, भूखे भी रहेंगे, प्यासे भी रहेंगे, बिजनेस व्यापार के लिए मरेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या नहीं करेंगे? वो भजन नहीं करेंगे। तो जैसे पाप दूर हुआ और हमारी प्रवृत्ति भजन में लग गई। तो ये 3 कैटेगरी भक्ति की है। तो ऐसे भक्ति की प्रधानता है। और भागवत जी के माध्यम से प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत कौन सी मेडिसिन है? प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अधोगति में पड़े, वर्षों से दुर्गति प्रेत योनि में
पिशाच के शरीर में पड़े पड़े धुंधकारी को गोकर्ण ने भागवत के शब्दों के बाण मार मार कर उसकी योनि का छुटकारा करा दिया। ऐसी श्रीमद् भागवत है। कोई कैसा भी हो, महात्मा के द्वारा भागवत जी में इतनी महानता है कि मनुष्य पवित्र बन सकता है, मनुष्य पुनीत बन सकता है। तो गंगा द्वारे समीपे तुम तटम आनंद नामकम, ऐसे आनंद वन तट में हरिद्वार गंगा मैया के पुनीत तट पर श्रीमद् भागवत का समायोजन हुआ। बहुत बड़े बड़े लोग आए कथा सुनने। पर्वत महेश जी का शरीर लेकर आकर पुरुषों की पंक्ति में बैठ गया। सागर समुद्र आया, सरिताएं आई, गंगा कावेरी, अलकनंदा, गोमती, घाघरा, सरजू आदि आदि सरिताएं भी स्त्रियों के शरीर में आकर के बैठ गईं। इतने बड़े बड़े तपस्वी, मनस्वी, योगी, यति, सती, विचारक सब आकर के भागवत कथा में बैठ गए। पूरा ब्रह्मांड जब ऐसा लगने लगा कि कोई भी सदाचारी, सत्संगी, सत्कर्म युक्त जीव कहीं बचा ही नहीं, सब कहाँ चले गए? सबके सब गंगा के किनारे चले गए। तो देवी देवता भी उठ उठ कर अपने अपने स्थान से कहाँ आ गए? गंगा तट पर आ गए। भगवान श्रीमन नारायण ने माँ भगवती लक्ष्मी के साथ निरीक्षण किया। लोक लोकांतर के लोग एक जगह जा जाके बैठ रहे। ऐसी कौन सी विशेषता आ गई है? ऐसा कौन सा पर्व आ गया है? ऐसी कौन सी मांगलिक बेला घड़ी आ गई है जहाँ समस्त सत्कर्म के निपुण और ऐसे सद्गुणी ग्राही लोग जा जाकर बैठ गए, चले गए। लक्ष्मी माँ ने कहा है कि गंगा के तट पर संत के श्री मुख से श्रीमद् भागवत का रसास्वाद, उस रस का प्रसाद वितरण हो रहा है। ठाकुर ने कहा फिर हम क्यों न चले वापस। जीवन में शुभ कार्य हो तो आपको मिलते हैं महात्मा, और महात्मा यदि अच्छे मिल गए, महात्मा महत्पाद से निपुण मिल गए, महात्मा ज्ञान और सत्कर्म में प्रवीण मिल गए, महात्मा सदाचार और संयम युक्त मिल गए, तो फिर तीसरा मिलन होता है परमात्मा का। आत्मा प्रफुल्लित हुई तो महात्मा से संपर्क बन गया, और महात्मा से संपर्क में हम कर्तव्य पारायण होकर के भगवान के समर्पित हो गए, तो फिर परमात्मा को मिलते एक क्षण की भी विलंब नहीं होती महाराज। इसलिए बाबा नानक कहते हैं संतन संग प्रभु लागे मीठा। गुजराती व्यंजन कोई आप खाओ और बहुत स्वादिष्ट बना हो तो आप बोलते हो बड़ा ही सरस छे, बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है। तो संतों के साथ ठाकुर की इतनी शोभा बढ़ जाती महाराज। संतन संग प्रभु लागे मीठा, और संतन संग प्रभु पग पग डीठा। कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। एक साधक होता है, एक साधु होता है, और एक संत होता है। साधक वो है जो शास्त्र और सद्गुरु के वचनों को पालन करने के लिए संयम से कर्तव्य पारायण होकर, तल्लीन होकर के, उसके प्रति दीवाना होकर के, घर परिवार रुपया पैसा जमीन धन दौलत से बेखबर होकर जो उसके पीछे लग जाए, उसे साधक कहते हैं। साधना की उस सीमा को पार करके जो भगवान के पीछे लग जाए, पागलों की तरह ठाकुर के पीछे दीवाना हो जाए, उसको साधु कहते हैं। और जिसके पीछे मेरा गोविंद दीवाना होकर पीछे पीछे भागता फिरे, उसको संत कहते हैं महाराज। तीनों की कैटेगरी विशेष है, अलग अलग है। इसलिए संत शब्द बहुत पूर्ण शब्द है। संत की
संत की कैटेगरी बहुत ऊंची कैटेगरी है। पाछे पाछे हरि फिरे। जो भगवान के पीछे पागल हो गया उसे 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 साधु कहते हैं, महात्मा कहते हैं। और जिसके पीछे परमात्मा पागल हो जाए उसे तो संत कहते हैं। यशोदा के पीछे कृष्ण पागल है महाराज, गोपियों के पीछे कृष्ण फिदा है, भागते हैं पीछे पीछे। स्वपद रमणम वृंदावनम, वो संत ही तो है। वो त्रिता के और ऋषि मुनि तो है। वो आकर के गोपियों के शरीर में जन्म लिया हुआ है। गोपियों को पता नहीं है, हम लोगों को मालूम नहीं है कि हम कहां से आए हैं, लेकिन हमें रचना करने वाले ठाकुर को मालूम है कि रिया माता कहां से आई, कौशल्या माता कहां से आई, दूसरी माता कहां से आई, तीसरी माता कहां, हमें मालूम नहीं। इतनी विशेषता है, इसलिए हमारी और उसकी कैटेगरी को भिन्नता से देखा गया। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे, इतना अंतर है। तेरे हाथ की मैं कठपुतली, क्या कर सकते ठाकुर, तेरी रजा के आगे हम क्या कर सकते हैं। तेरे हाथ की मैं कठपुतली, जैसा चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये कैटेगरी उस संत के अंदर आ जाती है। तो भगवान ने देखा जब कोई संत नजर आते नहीं, तो जहां संत बैठे हैं हमें भी वहीं चलना चाहिए। लक्ष्मी के साथ भगवान जगत पिता श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु भी अपनी समस्त वैभवों के साथ आकर के वहां उपस्थित हो गए। क्या सुंदर व्यास गद्दी बनी हुई है, क्या सुंदर महात्मा बैठे हुए हैं, क्या सुंदर श्रोता दिव्य दिव्य आत्माएं भागवत के कथा रसिक बनकर के रसा रस पान कर रहे हैं। और वहां के उस मंगलमयी वातावरण को जैसे ठाकुर ने देखा, भक्ति के प्रति भगवान आतुर हो गए, वैसे छम छम नृत्य करती हुई भक्ति माता अपने दोनों बेटों ज्ञान वैराग के साथ यमुना तट से पैदल ही नाचती नृत्य करती गंगा तट पर उस सभा के मध्य आकर खड़ी हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। धन्यो हम, हे नारद जी में धन्य हो गई, जो अपने हाथ को उठाकर किसी को राम राम भी नहीं बोल सकते थे, ऐसे दोनों अचेत मूर्छित मेरे दोनों बेटे आपके भागवत के शब्दों को सुन सुनकर उठकर खड़े हो गए और चल चल कर नाचते नाचते मचलाते इठलाते बल खाते हुए भागवत कथा के मंडप में आ गए हैं। धन्य हो गई, धन्य हो गई। भगवान का दर्शन मिला समस्त सभागार में। जितने श्रोता बैठे थे सबको ठाकुर का अनंत अनंत दर्शन प्राप्त हो गया। इतनी सहजता श्रीमद् भागवत में है महाराज। भक्ति ने कहा प्रभु आप वैकुंठ जाएंगे, जितने लोग हैं सब अपने अपने लोग अपने अपने धाम अपने अपने मुकाम पर जाएंगे, और मेरा तो कोई घर नहीं है। वृंदावन में पड़ी मूर्छित अवस्था, मेरी तो नव यौवन की अवस्था थी। मेरे बच्चे अचेत उदास अधमरे जैसे पड़े थे। अब हम हरिद्वार की भूमि में आए हैं, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, हम कहाँ जाएं, हम कहाँ रहेंगे। ठाकुर ने कहा देवी आज से तुम्हारा 2 रूप होगा। भक्ति माँ ने कहा 2 रूप होगा, हम कहा 2 रूप में तो फिर 2 घर चाहिए। भगवान ने कहा पहले से बना हुआ है। ठाकुर ने कहा एक रूप से तो तू मेरे दाएं चरण के अंगुष्ठ में विद्यमान रहेगी। जो गुरुजनों का और ब्राह्मणों के चरणों की पूजा लिखी है, वो कौन सा पूजन करते हैं, दाएं चरण का अंगुष्ठ। आपके महाराष्ट्र में एक प्रथा है, उस दिन आप लोग भी गए थे ना, वो संजय भाई मेडाल डिनर पे बुलाया था, तो दूध लेकर के गाय के दूध से महत्पाद रजोभिषेकम,
यदि कोई महापुरुष, कोई श्रद्धेय पुरुष द्वार पर आए हैं तो उनका स्वागत करने के लिए जल के साथ साथ वो गो दुग्ध से भी अभिषेक करते हैं, की परंपरा है। भगवान ने कहा कि आज से एक रूप में तो तुम मेरे चरणों में रहोगी, विद्यमान रहोगी, और जो मेरे चरणों का आश्रय लेंगे, जो मेरे चरणों का स्पर्श करेंगे, जो मेरे चरणों का दर्शन करेंगे, और सबसे पहले किसका दर्शन मिलेगा उन्हें? भक्ति का दर्शन मिलेगा। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, लेकिन बिना भक्ति रीझ है नहीं, नटवर नंद किशोर। भगवान से पहले भक्ति का मिलन होता है महाराज। देवी ने कहा दूसरा शरीर, दूसरा रूप, तो भगवान ने कहा जो मेरी कथा के रसिक है, जिनको मेरी आवश्यकता हृदय से है, जो मुझे प्रेम करते हैं, जो मुझे अपना मानते हैं, ऐसे कथा के सुनने वाले समस्त रसिक प्रेमियों में तुम विद्यमान हो जाओ देवी। वैष्णवानाम, इसलिए वैष्णवों में भक्ति की प्रधानता है। धन की प्रधानता केवल कलिकाल में मनुष्य के लिए है, और धन के प्रभाव में मनुष्य के समस्त दोष कौन देखता महाराज की वो शराब पीता है, कौन देखता महाराज वो गंदी चीजों को खाता है। लोग उसके दान को देखते हैं, लोग उसके वैभव को देखते हैं, लोग उसकी लिमोजीन की तारीफ करते हैं महाराज, लेकिन उसकी क्रिया इतनी बेड है, उसका खान पान इतना गलत है, कभी कोई नहीं देखता महाराज। अमेरिका सब चलता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से वैष्णवों में, धर्म के अनुयायी प्रेमियों में किसका निवास है? भक्ति का निवास है। इस प्रकार भक्ति मां धन्य धन्य हो गई, समस्त तीर्थ धन्य धन्य हो गया। भगवान उस धराधाम को पुनीत करके अपने स्वलोक में प्रतिष्ठित है, और भागवत जी का शुभारंभ अब हो रहा है। पूरे भागवत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो क्यों ना चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी भजनों के द्वारा। कल ढोलक बजा रहे थे माता जी, कौन से पता नहीं आए? हाँ, तो दूसरी माता से, तीसरी माता से, माताएं सब अपनी ही है। बोलो बांके बिहारी, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। ओ दया करो जी, दया करो, दया करो जी, दया करो। ओ कृपा करो जी, कृपा करो, कृपा करो जी, कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। वो द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भगत तुम्हारे। अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरा पूर्ण हो सब काम, दयालु दया
भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं मैं तेरा, कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, श्री कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, संत जनों की संगत देना, संत जनों की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, संत जनों की संगत देना, संत जनों की संगत देना, नाम अपने की रंगत देना, नाम अपने की रंगत देना, मोरे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मोहे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, ओ दया करो जी दया करो, दया करो जी दया करो, ओ कृपा करो जी कृपा करो, कृपा करो जी कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो। भगवान कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में 4 शब्द है, भा, गा, वा और ता। सच्चिदानंद में कितने शब्द थे? सत, चित और 3 थे। तो तीनों की आवश्यकता से भगवान त्रिलोकीनाथ है, वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मनुष्य में तीनों की कमी है। जब सच्चाई ही नहीं रही तो क्षमता कैसे रहेगी, और जब क्षमता और सच्चाई ही नहीं रही तो फिर आनंद में कैसे रहेंगे हम। तीनों चीजें इंसान को भगवान ने दिया है, फैसिलिटी तीनों के लिए ओपन है, लेकिन उधर हम जाते ही नहीं। सबसे पहले सत्य से भागते हैं हम। बहुत कठिन है महाराज ये सब मानना, इसलिए सुनते हैं मंत्र, ब्राह्मण से सुनते हैं, खुद नहीं आता। कथा कीर्तन का माहौल इसीलिए है कि हम करने वाले। पंजाब में कहते त्वाडा आख्या सिर मथे ते परनाला आख्या मोड़ना नहीं ते टका ये अपनी सारी ऐसी हैबिट हो गई है इंसान में, हमारे बदले में कोई कर ले। इसलिए हमारे मशहूर प्रतिष्ठित मंदिरों में पूजा के, और खास करके साउथ इंडियन टेम्पल में वो शेड्यूल प्रिंट किए हुए हैं। आज सुबह की मॉर्निंग की आरती, दूसरी आरती, तीसरी आरती, चौथी आरती, पांचवी आरती, छठी आरती, विश्राम आरती, पहली आरती का चार्ज इतना, दूसरी आरती की चार्ज इतने, तीसरे, ऐसा है कि नहीं है?
और हम लोग नाम लिखाते, पंडित जी एक आरती साड़ी भी, क्योंकि हम आरती तो करते नहीं घर में, ना कर सकते विधि विधान से, इसलिए पंडित जी मेरी आरती भी हाँ आप ही कर देना, आप ही कर देना। चंडीगढ़ में किसी की डेथ हो गई, मैं उस समय जोशी जी की तरह ब्रह्मचारी में था, सफेद ड्रेस में था। आश्रम की तरफ से गरुड़ पुराण की कथा रखी गई। पहले दिन तिलक लगाया और वो किया, और पूरा परिवार बैठा, जो मेहमान रिश्तेदार रोने स्यापा करने सब लोग बैठे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा इतने सारे लोग बैठे कथा सुने कितना अच्छा लगेगा, तो चलो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कथा किया, खूब मस्ती से किया, गरुड़ पुराण के बारे में बताया उनको। अब अगले दिन जब आए तो वो जो जिसने संस्कार किया था पिताजी का, वही आगे सिर पे सफेद रुमाल लेके बैठा, सिर नीचे करके, और कोई नहीं आया। तो मैंने कहा आज ये श्रोताओं का अकाल पड़ गया। उसने कहा महाराज आप पूरा करो नियम। मैंने कहा मैं तो आश्रम से आया ही तो हूँ, मैं तो पढ़ूंगा ही, लेकिन हुआ क्या? बोले उन लोगों ने कहा कि पंडित जी को बोलो आप ही पढ़ लो, कुछ आप ही सुन लो, आप ही पढ़ लो। मैंने कथा के बाद में जब बैठा, जाते समय साइकिल पर चलता था, तो थोड़ी देर मिलने बुजुर्ग माता थी, रो रही थी, तो मैं चलो सांत्वना देते हुए निकल जाऊंगा। तो उनके पास 4-6 लोग बैठे, बोले पंडित जी पहली बार यहूदियां गल्ला सुनिया, जीव की इतनी दुर्गति, तोबा तोबा तोबा, सुन के ही डर लगता है, इसलिए हम सुनने नहीं आए महाराज। क्या कथा आपने सुनाई, सारी रात तो चैन से हम सो भी नहीं सके। बसर गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है जो अक्सर मनुष्य भूलनहार है। लेकिन जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। गलती करता रहे, पश्चाताप न आए, तो फिर तो वो इंसान के शरीर में शैतान है महाराज। हम गलती को, अपनी नेगेटिविटी को सुनना नहीं चाहते, अपनी वीकनेस को, अपनी कमजोरी को, अपनी बुराइयों को हम किसी के मुख से सुनना, महाराज तूफान खड़ी हो जाए, तूफान खड़ी हो जाए। इसलिए कोई नहीं आया, मुझे सबक मिल गया कि ये दुनिया वाले लोग तो चिकनी चुपड़ी ही देखना चाहते हैं, सच्चाई से तो बहुत दूर है संसार महाराज। इसलिए पंडित जी आप ही आरती कर लेना, सेवा में दे दूंगी, अपने से नहीं होता। यहाँ तक लोग तो व्रत भी रखवा देते हैं, महात्मा जी आप तो रखोगे ना निवानी एकादशी का? मैंने कहा क्या आफत रखूंगा तो अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए गाय का दूध लाऊंगी, मैं आपके लिए ना उसका सील का साबुदाने का वो हलवा खिचड़ी बना के लाऊंगी। मैंने कहा ये माता इतनी दयालु कैसे हो गई? दूसरे का ये कभी नहीं रखती, इसने सुना है कि व्रत का इतना फल है, इतना फल है, इतनी महानता है, तो ये लालच में है कि महात्मा को भूखे मार दो, उसको एक टाइम फलहार करा दो, तो पुण्य तो मिल ही जाएगा अपने आप। हम कुछ करें ना, हमारे लिए कोई दूसरा कर दे। इसलिए जो भारत में बहुत मोटी मोटी माताएं हो जाती हैं, वो कहती महाराज कोई तरीका दसो। हमने कहा ऐसे योगा करो, ऐसे संयम करो, गर्म पानी पियो, इन चीजों को मत खाओ, ये चीजें। उसने कहा ये करने वाली बात नहीं, आप खाने वाली बताइए, क्या खाए और क्या हम दुबले हो जाए। मैंने कहा बाबा रे बाबा, पतला होने में भी खाने का ही साधन इंसान ढूंढ रहा है। इसलिए नॉर्थ इंडिया परसों कंपटीशन जो था, वहां मैंने कुछ लोगों को फोन पर बताया, ऐसे साउथ इंडियन बच्चे, गुजराती बच्चे इतना टैलेंट, एक बच्चा 7 वर्ष का जोशी जी तबले पर उसने रिदम दिया, तो कहते साढ़े नॉर्थ इंडिया वाले तो कुछ महानिकम्मे निकल गए। मैंने कहा आप खाने पर ही जोर देते हो। घरों में जाते छोटी छोटी कन्याएं, लड़कियां होती हैं, इतना बड़ा बड़ा बक्सा उनके श्रृंगार का होता है हमारा। हम भी पढ़ते थे, हमारे घर में भी बहन बेटियां थीं, और जब तक लड़की 20 वर्ष की ना हो जाए, हमारे घर में कभी कन्या ने लिपस्टिक नहीं लगाया होगा हमारा।
वो टाइम गए तो टैलेंट भी स्वाहा हो गया। जो योग्यताएं थी, जिसको लेकर के मानवीय काया कितनी महानता थी, दुर्लभो मानुषो देही, जिस शरीर की इतनी बड़ाई की, उन चीजों का हम लोगों ने कहाँ छोड़ दिया। हमारा केवल खाना और केवल सजना, बस इसमें ही ऊर्जा, इसमें ही एनर्जी है। घरों में शादियां, घरों में उत्सव होते हैं, पहले से सेलेक्ट होता है कि 8 बजे से 10 बजे तक ये सूट डालेंगे, 10 बजे से 12 बजे तक काम करना पड़ेगा ना, तो ये वाला सूट डालेंगे। उसके बाद रिश्तेदार आने लग जाएंगे तो ये वाली साड़ी डालेंगे। उसके बाद जब जयमाले का टाइम होगा फिर ये वाला डालेंगे। डायमंड चमक दूर से आई स्टेज पर महाराज फोटोग्राफी में। अब उसी में ऊर्जा रह गई। पहले लोग धर्माचरण करते थे, धर्म के लिए कल्पनाएं करते थे। मेरी बेटी दामाद आएंगे तो उनको ये खिलाएंगे, मेरे घर पंडित जी आएंगे ये उनको दहेज ये देंगे, मेरे घर गुरु महाराज जी आएंगे ना, ये उनके लिए उनकी अमानत हमने संभाली हुई है, मेरे घर में ये गौशाला में देने के लिए ये इतनी चीजें, बच्चे का हाथ लगा के गौ माता के लिए। ये सारी परंपराएं कहाँ चली गई? और जब से इन परंपराओं से दूर हुआ इंसान, तकलीफों ने और समस्याओं ने आकर, और ऐसी तकलीफें महाराज इंसान को जो दिखाई नहीं पड़ती और तकलीफ देकर चली जाती है, अदृश्य में आती, चुपचाप आती है। वो अवस्थाएं, वो प्रॉब्लम, वो अमांगलिक ग्रह, वो सब चीजें आती, किसी को आते हुए दिखता नहीं, लेकिन हमें तो रुला के जाता महाराज। तो भगवान न करे कि मनुष्य की इतनी दुर्दशा हो। हम तो यही चाहेंगे कि सब जगत का कल्याण हो। वृंदावन बिहारी। तो भागवत में कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं। ठीक है, आप कथा में ही हो, खुशी हुई मुझे, इसलिए शब्दों में आपको उलझाया हुआ था। कई कई जगह तो लोगों के साथ मैं खुद ही उलझ जाता हूँ, याद नहीं रहता तो पूछता हूँ मैं क्या बोल रहा था। तो उसमें कोई रेवा आंटी जैसी बुद्धिशाली हो तो वो घूम घुमा के ले आती है, नहीं तो लोग हमें भी कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आप ये बोल रहे थे, कोई बोलता आप ये बोल रहे थे, बोलो के। भा का मतलब है भा प्रकाशम करोति इति भास्करम इति भागवतम। गा का मतलब है गतिर्यामी त्रैलोक्यकी इति भागवतम। वा का मतलब है वरिष्ठम सर्वशास्त्राणाम इति भागवतम। ता का तात्पर्य है करणिम भूत भवार्णवे इति भागवतम, जिसमें इतनी क्षमता हो, संपूर्ण लोक लोकांतर में प्रकाश जिसका फैले वो भागवत है। समस्त लोक लोकांतर में जो गति कर सके वो भागवत है। समस्त शास्त्रों में जो वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, वो भागवत है। या जिसका आश्रय लेकर के जो तारण करने में सक्षम हो वो भागवत है। तो ऐसी भागवत की महिमा है। सहज रूप शब्दों में भा से कहते हैं भक्ति, गा से कहते हैं ज्ञान, और वा से कहते हैं वैराग्य, और ता से कहते हैं ता से कहते हैं त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो मुझे ग्लोबल मॉल में एक माता ने पिछले वर्ष की भागवत में क्वेश्चन किया कि महाराज जी त्याग में और वैराग्य में तो कोई अंतर है ही नहीं, वैराग को भी त्याग कहते, त्याग को वैराग कहते। मैंने कहा बात तो बहुत अच्छी पूछी माता आपने, लेकिन अंतर है। वैराग्य जब तक मनुष्य के अंदर नहीं आएगा तब तक वो त्याग नहीं कर पाएगा। भारत में कथाओं में लोग आते हैं, कपिल आते हैं ना, मियाँ बीवी किसी दिन इकट्ठे आते हैं, तो देवियां उसको 10 का, 5 का, 50 का, 100 का नोट देती हैं कि जब आरती में महाराज के पास जाओगे तो चढ़ा देना, मत्था टेक लेना। तो कई बार हम देखते हैं वो जो देवता लोग आते हैं वो उस दिए हुए पत्नी के दिए हुए उस भेंट को भी वापस ले जाते हैं महाराज। कॉमन या तो मेरे मन में आया ये कितना लोभी इंसान है।
अरे इसने खुद तो निकाला नहीं, बेचारी घरवाली ने दिया कि आज हमने पूजा कराई है, आज वहां 100 रुपए 500 रुपए ठाकुर जी के आगे रख के प्रणाम कर देना, और वो भी इसको मेरे गोविंद का हुक्म नहीं है। तो लोगों ने कहा महाराज आपकी दृष्टि में घरवाले ने दिया, लेकिन कमा के तो वही लाया है ना, इसलिए उसको लोभ तो रहेगा, उसको स्वाभाविक लोभ है। तो चांस मिलने पर भी उसने सेवा नहीं किया, भेंट ठाकुर जी को नहीं किया, क्योंकि उसके पास पैसा तो है, समर्थ तो है, साधन तो है, लेकिन क्या नहीं है, वैराग्य नहीं। त्याग तो देने के बाद होता ना, वैराग्य नहीं है। तो भागवत से पहले वैराग्य आता, भक्ति ज्ञान वैराग। अब तो इसीलिए संकालिक महात्माओं ने कहा था जब तक सुन्नी से वैराग्य ना आए गुरुदेव हम यहां से उठने वाले नहीं है। भक्ति ज्ञान वैराग आप तो विवेको वर्तते महान। आपकी वाणी सुनकर के हमारे अंतःकरण में विवेक जागृत होना चाहिए गुरुदेव, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पर। तो ये 4 शब्द हैं जिससे भागवत का स्वरूप दिखाई पड़ता है। और प्रायः करके भागवत कैसा ग्रंथ है, लेखन तो बाद में हुआ इसका। भागवत कहते हैं भागवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के श्री मुख से निकला उसका नाम भागवत है। भक्त का मतलब ही ऐश्वर्य है, तो जो ऐश्वर्य युक्त है वही भगवान है, बिना ऐश्वर्य का तो भगवान होता ही नहीं है। तो ऐसा ये भागवत सदग्रंथ है जो भगवान के श्री मुख से प्रकट हो गया है। एक एक इसके स्कंध ठाकुर जी के अंग लिखे हैं कथा, मेरे पास इतना समय डिटेल में जाने का नहीं है। प्रत्येक स्कंध मेरे गोविंद के शरीर के अंग बताए गए हैं। तो ऐसे मंगलमयी श्रीमद् भागवत के इस मंगलाचरण में वेद व्यास जी महाराज ने कहा है कि जन्माद्यस्य, जन्म से भी पहले जिसकी सत्ता ब्रह्मांड में स्थिर रहती है उसको हम क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं, उसको हम ईश्वर मानते हैं। और जिसकी सत्ता से प्रकृति प्रकाशित हो रही है। सूर्य में किसका तेज है? भगवान का तेज है। जल में जो किसकी सरलता तरलता है, भगवान का दिया। वो तो यंत्र है ना, पानी को गर्म करो, गैस पे कर दो, गर्म हो गया, फ्लेम में तो ठंडा हो गया। पानी का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसकी तरलता मेरे गोविंद ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जिससे ये प्रकृति सुशोभित है, जिसके तेज, तेज कहते अग्नि को, वारी का मतलब है जल, और मृदाम माने मिट्टी। पृथ्वी में जो क्षमता है वो किसकी है दी हुई? मेरे प्रभु की दी हुई है। ऐसे ईश्वर को हम क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। तो भगवान का क्या नाम दें? भगवान का क्या नाम दिया जाए? तो यहाँ व्यास जी ने कहा कि नाम में झगड़ा है। नाम में क्या है? विवाद है। नाम में द्वंद्व है। इसलिए कोई देवी माँ के आगे हाथ जोड़ता है, कोई काली माँ के आगे हाथ जोड़ता है, कोई साईं बाबा के आगे हाथ जोड़ता है, कोई शिव जी के आगे हाथ जोड़ता है। नाम से तो बटे हुए हैं ना। तो व्यास जी ने कहा मैं नाम नहीं देता, ऐसा नाम देता हूं जो सब में कॉमन है, जिसके बिना कोई नाम सार्थक ना हो। वो क्या नाम है? कल कथा की जिज्ञासा किस माता ने किया था? कल किया था ना, एक माता ने की कथा सुने हम। अच्छा यही हुआ। हाँ, बोलो बांके बिहारी। इन्होंने उसका सपोर्ट किया था, पर स्टार्टिंग उसने किया था। तो अच्छी बात है, जिज्ञासा करना बहुत बड़ी अच्छाई है मनुष्य की। ऐसा कौन सा नाम मैं पूछना चाहता हूं जो सभी शक्ति, सभी ईश्वर, सभी परमात्मा में कॉमन समावेश है? नो, ओंकार पे बिंदु है,
है? श्रीमद भी सब में नहीं है, केवल भागवत में श्रीमद है, बाकी अन्य पुराणों में केवल श्री है, मद है ही नहीं वहां। श्री से, राधा कृपा से सुशोभित श्री युक्त यदि कोई सदग्रंथ है तो श्रीमद् भागवतम है, वो है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम, बिना सत्य परमात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यास जी ने कहा कि मैं अपने भगवान को किस नाम से पुकारूं, तो कहा सत्यम परम धीमहि। धीमहि माने गायत्री मंत्र बोलते बोलते महाराज बूढ़े हो गए हवन करते करते। माताएं भी हवन करती महाराज, आजकल तो अंदर न्यास भी करते हैं। शांति कुंज में देखा हो, यज्ञोपवीत भी माताओं को पहना दिए, पूरी पलटन इकट्ठी हो गई। धीमहि का मतलब धारण करना है, इसलिए मेरा कौन सा भगवान है जिसको मैं धारण करूं, तो कहा सत्य है। सत्य स्वरूप परमात्मा को व्यास जी ने धारण किया है और चित्त से स्मरण किया है। जो वेद्यम वास्तव मत्र वस्त्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, ऐसे सत्य परमात्मा से सुशोभित ये श्रीमद् भागवत है। यदि जो इसका आश्रय कर ले तो तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलन का मतलब होता है समाप्त कर देना, जड़ से, मूल से। भारत में रोड में कोई ट्री, कोई वृक्ष आता है तो पहले उसको काटते हैं, काटने के बाद उसकी थोड़ी खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद उसमें तेजाब डालते हैं ताकि कहीं से कोई जड़ दोबारा, क्योंकि इसके ऊपर रोड बनेगी, इमारत बनेगी, यदि कोई पेड़ निकल आया तो बिल्डिंग को नुकसान, इसलिए उन्मूलन कर दिया महाराज उसका। जड़ से ही जिसका निवारण किया जाए, विनाश किया जाए, तो भागवत की कृपा से उन चीजों का उन्मूलन होता है। कौन सी चीजें हैं वो? ताप। कितने ताप हैं? पहले दिन ही बोला था मैंने, 3 ताप है। 3 ताप निवारण हारा, तापत्रयोन मूलनम। अच्छा ये बताओ, गुरु घर से जो हमारा नंगली दरबार है या आनंदपुर की कुटिया है, वहां जाने वाला कौन कौन है? जय गुरुदेव। कभी कभी हाँ, इसलिए हाथ पूरा नहीं उठाना, आधा उठा है। तो आपने कभी आरती का दर्शन किया है? आरती जो करते हैं कॉमन है नहीं, उस आरती में एक शब्द आता है, आप पाप त्रय ताप गए जो गुरु शरणी आए, मेरे सतगुरु शरणी आए, गुरु जी से लाल अमोलक तिस जन ने पाए, ओम जय श्री जगतारण। हम ऐसे महापुरुष के आंखों के सामने आकर खड़े हो गए हैं जो आंखों से जाम पिलाते हैं। हम ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु पुरुष के आगे आकर हाथ जोड़े खड़े हैं जिनके द्वारा, जिनके आशीर्वाद के प्रभाव से हमारे जीवन के तीनों तापों का नाश हो जाता है। और वो दिया उन्होंने वस्तु, वो उन्होंने दिया उपाय, वो दिया उन्होंने प्रसाद। वो क्या प्रसाद है? गुरु जी से लाल अमोलक, वो उस शिष्य को मिला है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस शिष्य उस अनमोल रत्न को तो भूल जाता है, लेकिन जो नारियल मिला, जो चुन्नी मिली, जो प्रसाद का डब्बा मिला, जो कोई ऐसी चीज गिफ्ट मिली, उसको तो संभालता है। गुरु जी से मिला है, ये आश्रम में भाई जी से मिला है, लेकिन जो वास्तविक जो उपहार हमें मिला है उसको तो गांठ बांध के हमने कहीं डाल दिया। इसलिए प्रकाश नहीं है, इसलिए तापों से ग्रसित है। तो तापत्रयोन्मूलनम, जड़ से ही गोविंद कृपा ऐसी होती है कि हमारे मनुष्य के
उन तीनों तापों का दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों का उन्मूलन हो जाता है। तीसरी बात यहाँ और बहुत सुंदर लगी, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते त्रिकृत भी शुशुषुहि तत्क्षणात्। जो भागवत के शब्दों को सुनते हैं, भागवत के मंगलमयी वचनों को जो श्रवण करते हैं, उन्हें क्या बेनिफिट है? सद्यो, दो प्रकार की मुक्ति है ग्रंथों में, एक क्रम मुक्ति है और एक सद्यो मुक्ति है। क्रम मुक्ति, क्रम से बार बार यहाँ वहां करते करते मुक्ति मिलती है, और सद्यो मुक्ति जो तत्क्षण उसी जन्म में गोविंद हाथ पकड़ कर बिठा देते झूले में। तो सद्यो हृदय, तत्क्षण भगवान रास रासेश्वर लीला पुरुषोत्तम सच्चिदानंद श्री कृष्ण उस प्रेमी के हृदय में आके तत्क्षण बैठ जाते हैं। किसके? जो भागवत को श्रद्धा से सुनता है। तो व्यास जी की ये बात कई कथाकारों ने कहा कि 2 घंटे से तो बोल बोल कर गला तो पूरा सूख जाता है। कथा में जाना इसलिए चटनी नहीं खाना, कैलाश में अचार ला के दें, अचार नहीं खाना, कहीं खांसी ना आ जाए, दिक्कत आती है। थोड़ा सा सावधानी होकर के कथा करना है, जा करके सुनने वालों की तो पूरी आजादी महाराज। और सुनने वालों को इतनी फैसिलिटी व्यास जी ने दिया है कि जो कथा सुनता है उसके अंदर भगवान आकर के, और कैसे बैठते? अवरुद्धते, एक तो होता है बैठना और एक फंस जाना। अभी हम इस कथा के हॉल में आए हैं, जिसका दिल करे वॉशरूम जाना है, मोबाइल पर बात करना है, गाड़ी को देखना है, आपको विदाउट परमिशन यहाँ जाने की फैसिलिटी है। आप जाते हो, घूम के आ जाते हो। लेकिन जोशी जी ने कहा 6:15 बज गए हैं, अब आप अंदर आ गए हैं, अब 8 बजे आरती से पहले कोई बाहर नहीं जाएगा। ऑटोमेटिक इन्होंने कंप्यूटराइज लॉक से लॉक कर दिया। और आपको 7:20 पर कोई इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करनी थी, मोबाइल आपका गाड़ी में पड़ा है, अब आप छटपटा रहे हैं, उसकी कॉल आ रही होगी, उसकी कॉल आ रही होगी, और मैं यहाँ बैठा हूँ, बहुत बड़ी डीलिंग थी, तो आप बेचैन हो जाओगे, क्योंकि आप क्या हो गए? आप फंस गए हैं। अब जब तक जोशी जी नहीं चाहेंगे तब तक आप बाहर जाने वाले। तो ऐसे व्यास जी कहते ठाकुर उन भक्तों के हृदय में आकर फंस जाते हैं, सद्यो हृदय अवरुद्धते। ठाकुर जी वहां आकर बैठ नहीं गए, फंस गए। अब जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक भगवान बाहर जाने वाले। ये प्रक्रिया अच्छी है या नहीं अच्छी है? एक बार आ तो जाए वो, एक बार मिलकर, सखियां कहते हैं एक बार काबू आ जाए, बच्चों कहते छटांगे नहीं, एक बार बस में तो आ जाए। इसलिए भगवान भागवत के परिणाम स्वरूप प्रेमी के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। फिर अपने मन से, अपनी इच्छा से गोविंद जा नहीं सकते। सखीरी मन में सुंदर श्याम अड़ो, अब काहू ये निखसत नाही, ऐसे ही आन बढ़ो। सखीरी मन में सुंदर श्याम अड़ो, ऐसे ठाकुर बस गए। तो किसकी महिमा है? वक्ताओं की महिमा है कि श्रोताओं की महिमा है? श्रोताओं की महिमा है भागवत में, वक्ता की तो कोई महिमा ही नहीं है। बस तिलक लगा दिया, फूल दे दिया, दक्षिणा दे दिया, आरती करके नमस्कार कर दिया, बस मुझे लगता है इतना ही काफी है वक्ता के लिए। सारा का सारा जो प्रभाव है भागवत का, वो व्यास जी ने किसको दे दिया? श्रोताओं को दे दिया। क्योंकि आप धरती पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, और जो जमीन पर बैठता है उसको भारत में क्या बोलते हैं? जो जमीन का मालिक होता है, जमींदार। और जो तखत पे चौकी पे बैठा है उसे क्या बोलते हैं? चौकीदार। जो चौकीदार की वैल्यू तो बहुत थोड़ी होती है,
जमींदार जब चाहे कान पकड़ के चौकीदार को आउट कर देता है, तो काम ठीक से नहीं करता है। तो इस प्रकार से व्यास जी के वचनों में भगवान के भक्तों की बहुत महिमा है। भगवान से जो प्रेम करता है, भगवान के लीला मृत का जो रसास्वादन करता है, व्यास जी कहते हैं मुझे वो बहुत सर्वोच्च लगता है। ठाकुर जी मिले ना मिले, ऐसा कोई वैष्णव प्रेमी मिल जाए तो मेरा तो मन गदगद हो जाता है। ऐसी भागवत की महिमा है। ये निगम कल्पतरोरिगलतम फलम सुख मुखात अमृतम संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रस का भूभाव का। ऐसे दिव्य मंगलमय भागवत के रस का रसास्वादन मनुष्य को अवश्य जीवन रहते रहते कर लेना चाहिए। तो भागवत के प्रथम स्कंद में ये भक्ति की महिमा है, और भक्ति की महिमा के साथ साथ अवतारों की विस्तृत चर्चा है। सनातन धर्म में कितने अवतार भगवान के? 10 मुख्य हैं, लेकिन मूल अवतार कितने? 24 अवतार। और 24 अवतारों को गुरु ग्रंथ साहब ने भी स्वीकार किया हुआ है। गुरु ग्रंथ साहब में से राम और कृष्ण शब्द निकाल दिया जाए ना, तो खाली कागज की पोथी बचेगी, कुछ बचने वाला नहीं वहां पर। इसलिए वो रचना करने वाले इतने विवेकशील थे, उन्होंने हमारी सनातन जो पूजा पद्धति, जो वैदिक परंपरा, उसको स्वीकार किया है। इसलिए वहां लिखा 4 अवतार धार्यो जनके करी सहाय, राम कृष्ण पूर्ण भय महिमा कही न जाए। कितने उदार थे वो गुरुजन। 24 अवतार धारण किया, और उसमें 2 अवतार पूर्ण रूप से हम लोग मानते हैं, राम और कृष्ण का। सिख संप्रदाय ने भी स्वीकार किया हुआ। तो इस प्रकार से 24 अवतारों की चर्चा है भागवत में। यहाँ सुलभ नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, पंडित जी से आप बोल सकते हैं कि 24 अवतारों के नाम एक जगह पर लिख दिया जाए या प्रिंट करा लिया जाए। जैसे 12 महीनों के नाम, 12 एकादशियों के नाम वगैरह वगैरह आप लोग घरों में रखते हो, तो ऐसे 24 अवतारों के भी नाम प्रिंट करके घर में रखना चाहिए। मंदिर में जब दिया जलाओ, जब जोत करो, जब हनुमान चालीसा बोलो, अपना नित्य कर्म करो, तो वहां से पूजा स्थान छोड़ने से पहले एक बार अपने कंठ से भगवान के उन नाना अवतारों को भी उच्चारण कर लिया, वाणी पुनीत होती है। इस प्रकार अवतारों की महिमा है। और व्यास जी का नारद जी का संवाद है। व्यास जी अशांत है। क्यों अशांत है? बेटा घर में नहीं रुका। 12 वर्ष के बाद बेटे ने जन्म लिया। लोगों ने कहा आपको बेटे से इतना अटैचमेंट क्यों है? लोगों के दुनिया में कितने लोगों के बेटे लायक नालायक होते ही रहते हैं। व्यास जी ने कहा मेरा बेटा अलौकिक है। क्या विशेषता है? कहा लोगों के बच्चे जब तक पैदा ना हो जाए रोने की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती, लेकिन मेरा बेटा तो अभी जन्म भी नहीं हुआ था कि देवी कयाधु के उदर में से ही उसकी आवाज आती थी। उसने कृष्ण का, द्वारकाधीश भगवान का संवाद उसने मुझसे बोल दिया, और माया के बारे में उसने मुझे बता दिया। अभी जन्म भी नहीं हुआ था, जन्म लेने से पहले ही माँ के पेट में ही उसने संवाद किया। मेरा बेटा अलौकिक है। लेकिन जब सुखदेव जी वन गमन हो गया, व्यास जी उदास है और कहते हैं पंजाब में मन चंगा, अगर आपका मन प्रसन्न नहीं है तो आपको वैकुंठ में भी बिठा दिया जाए, वहां भी आपकी आंखों से नूर नहीं निकलेगा, आंसू ही निकलेंगे। यदि हृदय में शोक संतप्त है, हम कहीं भी चले जाएं, हमारे मन को शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए इंसान कहीं भी रहे मन को बस में करना है। मन को, मन के मारे मर गए शेख
साधु, मुल्ला और शेख ये नहीं काबू में आए। मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। अर्जुन ने दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। चंचलम ही मनः कृष्णा परमार्थी बलवत्तर। मैं सबको बड़े बड़े हाथी को वश में कर सकता हूँ, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को वश में कर सकता हूँ, लेकिन हे गोविंद मेरा मन मेरे वश में नहीं आता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से व्यास जी अशांत हैं। नारद जी ने आकर के संदेश दिया, आपने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन किसी भी पुराण में आपने सगुण साकार ठाकुर की भक्ति का विवरण नहीं किया। देखो कितने पुराण हैं, 18 पुराण है भागवत जी को लेकर के। तो भागवत को छोड़कर जितने भी पुराण हैं उसमें किसकी मांग है, दुनिया में क्या चीज मेरी हो जाए। ठीक है, अन्य पुराण कौन सी क्रिया, कौन सा यज्ञ, कौन सा व्रत, कौन सा तीर्थ, कौन सी साधना करने से क्या चीज मेरी हो जाए। एक भागवत ऐसा पुराण है कि जिसका आश्रय करने से कृष्ण मेरे हो जाए। अन्य पुराणों में और भागवत पुराण में इतना ही अंतर है। कौन मेरा हो जाए, उसमें क्या क्या मिल जाए। अन्य पुराण प्राप्ति का साधन है और भागवत पुराण प्रदान करने का, देने का साधन है। कुछ देने से ही कुछ मिलता है। तो भगवान हमारे कैसे बन जाए। तो देव ऋषि नारद ने सगुण साकार भक्ति से प्रतिष्ठित श्रीमद् भागवत की रचना का सत्प्रेरणा प्रदान किया है और अपनी बात बताई है। नारद जी ने, आज मेरे हाथ में स्वर्ण की वीणा है, लोकांतर में ऐसे विदाउट टिकट में जाता हूँ, किसी भी एयरलाइन को मुझे रोकने का साहस नहीं है। जहां चाहूं, जिस कंट्री में चाहूं मैं जा सकता हूं और एवरी टाइम भगवत नाम की धुनी मेरी इस वीणा से अनवरत निकलती रहती है। व्यास जी ने कहा आपकी तो बहुत बड़ी आपकी स्थिति है। नारद जी ने कहा ये स्थिति सगुण साकार भक्ति के परिणाम स्वरूप मिले है। व्यास जी पता है आपको, मैं बहुत निर्धन घर का बच्चा था। मेरे घर में जब मेरा जन्म हुआ मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मेरी माँ के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। मेरी परवरिश हो, घर का दायित्व चलता रहे, इसलिए मेरी माँ दूसरे घरों में जाकर के झाड़ू करना, क्लीन करना, बर्तन धोने का काम शुरू किया। महाराज भारत में सबसे इजी, विदाउट क्वालिफिकेशन, बिना किसी डिग्री, बिना किसी सर्टिफिकेट का यदि कहीं वर्क मिलता था तो क्या मिलता था, चौका बर्तन करने का। कोई नहीं पूछता था तूने 10वीं पढ़ा है या तूने +2 किया है या कौन सी लैंग्वेज के जानते, कुछ लेना देना नहीं, काम करना। मेरी माँ ने लोगों के घरों में जा करके जूठे बर्तन धोए ताकि मेरा बच्चा पल जाए, मेरे पति की निशानी है ये जीवित रह जाए, कुल की आन बच जाए। व्यास जी एक बार मेरी माता श्री को एक धर्मानुरागी, एक धर्म सत्कर्म से निपुण, एक अमीर सेठ के घर में जूठे बर्तन धोने का काम मिल गया। कौन कह रहा है ये बात? नारद जी कह रहे हैं। सेवा की प्रधानता है भागवत जी में। एक प्राचीन काल में ऐसा प्रचलन था कि जो चतुर्मास अभी चल रहा है, 4 महीने तक, जोशी जी तो संतों के बीच में इनका बचपन पढ़ा है हरिद्वार में, 4 महीने तक संत एक स्थान पर टिके रहते थे और अपना ज्ञान, अपनी साधना, अपना स्वाध्याय का प्रचलन रखते थे। टर्न बाई टर्न किसी ने खाने पे बुला लिया, किसी ने नाश्ते पे बुला लिया, किसी ने वहीं प्रसाद लाके दे दिया, लेकिन संत उस शहर को, उस गांव को 4 महीने तक छोड़ते नहीं थे। उसको बोलते थे चतुर्मास।
चौमासा। तो संतों की टोली आ गई और देखा ओंकार लिखा हुआ था, दरवाजे पर तुलसी माता का पौधा लगा हुआ था, बहुत सुंदर वातावरण था। संतों ने कहा कितना मनोरम दृश्य है, कितना खुला आंगन है, देखो तो साफ सुथरा सजाया है, अपन तो 4 महीने इसी के बेड़े में राम राम करेंगे। और घर की जो गृहिणी थी प्रसन्न हो गई, बिना बुलाए तीर्थ मेरे दरवाजे पर आ गया, बिना बुलाए, बिना साधना, बिना परिश्रम के ऐसे संत महापुरुष भगवान के कीर्तन सत्संग करने वाले मेरे घर में आ गए हैं, मैं तो धन्य धन्य हो गई। और उसने अपने पति को कहा कि स्वामी इतने सारे लोगों का तो संभालना मेरे अकेले बस की। जोशी जी ने महात्मा को भेजा कैलाश बहन के घर में, और मैंने आकर कहा, क्योंकि मैंने देखा, मैं तो सोता रहता हूं और वो देवी उससे कितने घंटे पहले उठ करके अपने यूनिफॉर्म में आकर के बच्चे को स्कूल ड्रॉप करके होटल का पूरा सर्वे, कहा क्या यहाँ वहां यंत्र पर्यंत, यहाँ तो आप सब परिचित हो, सब काम खुद ही करना पड़ता है। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कैलाश बहन को समझे कि पंडित जी ने कोई भार दे दिया है। मैंने कहा कैलाश बहन आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ, मुझे कुकिंग भी आती है, कुछ सब्जी काटना है, कुछ सलाद काटना है, कुछ ऐसा। बोले नहीं महाराज, हमारा वालों ही बहुत बड़ा मेरा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य, बस आप यहाँ रह रहे हो यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो सेवा बहुत बड़ी चीज है। जब उस देवी ने कहा कि कुछ तो काम मैं करूंगी, चलो ये कर लेंगे, लेकिन इतने लोगों का बर्तन झाड़ू बहारू कितना काम घर में होता है, तो उस नारद की माता को उस सेठ के घर में चौका बर्तन का काम मिल गया। जब संत उठ जाते तो सारी की सारी प्लेट इकट्ठी कर दी, और नन्हे से 4 वर्ष के नारद जी कहाँ जाते। माताएं मैंने देखा हुआ है, माताएं चक्की पीसती हैं, गेहूं पीसती है, और छोटे छोटे बच्चे आके गोद में ही रोते रोते माँ के जंघे पर ही सो जाते हैं, और माँ बाद में उनको उठा करके भीतर में डालती। क्या करें, अब तो खैर जमाना बदल गया। सूत जी कहते ऋषियों, नारद जी कह रहे हैं कि जब सारे बर्तन इकट्ठे कर लेती तो माँ सबकी प्लेट में से कहीं पुए का टुकड़ा, मालपुआ बच गया निकाल लिया, थोड़ा सा खीर किसी के प्लेट में वो निकाल लिया, वगैरह वगैरह, और एक कटोरे में रखकर मुझे कहती बेटा नारद ये लोग खा लो, बेटा तुझे भूख लगी होगी खा लो। मैंने कहा माता ये तो महात्माओं का जूठा है, तू जूठा खिलाएगी मुझे? तो मेरी माँ ने कहा बेटा संत महात्माओं का छोड़ा हुआ अन्न जूठा नहीं माना जाता, ये तो शीत प्रसाद होता है। तुझे मालूम है भगवान श्री राम ने शबरी जैसी नीच जाति के मुख से जूठा स्पर्श किया हुआ फल खाया था। लक्ष्मण ने वो फल नहीं खाया था, लक्ष्मण ने फेंक दिया था, और वही बेर की गुठली संजीवनी बूटी बनी, और लक्ष्मण के प्राण को बचाने के लिए वही शबरी के हाथ के बेर के बीज को घिस करके पीस कर सुखेन बैल ने पिलाया था, तो लक्ष्मण के प्राण बचे थे। बेटा जो भगवान से प्रेम करते हैं उनका कुछ झूठा थोड़ी होता है, ये शीत प्रसाद है। और मैं संतों का झूठा प्रसाद खा लेता, जो बच जाता अपने शरीर में लेपन कर लेता। और 4 महीने बीत गए, जैसे संत चतुर्मास पूर्ण करके यज्ञ करके चलने लगे, मुझे लगा कि मेरी दीन दुनिया जुट गई है, ये संत मुझे प्यार प्रेम करने वाले छोड़कर जा रहे, मैं भागा भागा जा रहा था। इतने में संतों ने कहा बेटा हम तो साधु महात्मा है, हमारी तो कोई दीन दुनिया नहीं, जहां आसन जमा बैठे वही अपना मकान समझे, लेकिन तुम घर में हो बेटा, माँ है, इसलिए मेरे साथ साथ मत जाओ। जब मेरी जिज्ञासा देखी, जब मेरा प्रेम देखा, जब मेरी निश्चल भावना देखी, तो जो बूढ़े महात्मा थे उन्होंने मुझे गोद में बिठाकर मेरे कान में मंत्र दे दिया,
कहा बेटा इस मंत्र का जाप करना, अनवरत जाप करना, हमारी जुदाई तुम्हें पीड़ा नहीं देगी और इस मंत्र के प्रभाव से भगवान का एक दिन दर्शन मिलेगा। इसलिए नाम जपो, जब तक माता जी के शरीर में है माँ की सेवा करो, माँ को संतुष्ट रखना, माँ को प्रसन्न रखना, और जब माता जी संसार से चली जाए तो घर छोड़ देना। गोविंद के लिए व्यास जी मैंने ऐसा ही किया और भगवान मिले, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए मिले, उसके बाद ठाकुर अदृश्य हो गए। मैं व्याकुल दर बदर ढूंढने लगा, मुझे शब्द सुनाई दे, नारद अब इस जन्म में तुझे मिलने वाला नहीं हूं, पुनर्जन्म होगा, जन्म लेते ही तुझे मेरी उपलब्धि होगी। उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि को समेट रहे थे, मैं ब्रह्मा के मन में चला गया और जब भगवान ने पुनः ब्रह्मा को आदेश दिया सृष्टि रचना के लिए, तो मैं ब्रह्मा का सबसे बड़ा बेटा बनकर प्रकट हुआ। इसलिए ब्रह्मा के पुत्र है नारद जी। नारद को किसी स्त्री ने जन्म नहीं दिया है, इसे लोग नारद को मानस पुत्र कहते हैं ब्रह्मा जी का। ऐसे जैसे मेरा जन्म हुआ उसी समय मुझे ये वीणा मिल गई, मेरे नारायण श्रीमन नारायण कृष्ण कन्हैया ने उसी समय मुझे अपनी बाहों में भरकर अलौकिक भक्ति का रस आस्वादन करा दिया। उसी प्यार और आनंद से आज मैं लोक लोकांतर में विचरण करता हूँ, अनंत अनंत वैभव का उपयोग उपार्जन करता हूँ। कहीं किसी वैभव में मैं फंसता नहीं, हर तरह हर जगह हर स्थिति में मैं विचरण कर सकता हूँ और प्रभु नाम का आश्रय अनवरत मुझे मिलता रहता है। व्यास जी ये भगवान की सगुण साकार भक्ति के प्रभाव से, उन संतों के आशीर्वाद से आज मेरे जीवन में संभव हो सका है। सूत जी कहते ऋषियों, नारद जी की सब प्रेरणा से वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की और भागवत के शब्द अपने विद्यालय में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को दिया। विद्यार्थी उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, उन शब्दों के प्रभाव से निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करने वाले वनवासी परमहंस सुखदेव जी ने जैसे भागवत शब्द सुने तो खींचे हुए चले आए। जैसे सेटेलाइट के जरिए आपका शब्द खिंचा हुआ मोबाइल में कॉल बनकर के आप कान में अटेंड करते हो, ऐसे भागवत के शब्दों से खिंचे हुए प्रभावित होकर सुखदेव जी व्यास शिष्यों के पास आ गए। व्यास शिष्यों ने कहा, गुरु जी ने हमें एक मंत्र याद कराया था, मेरे गुरुदेव के पास 18,000 की संहिता तैयार है, आपके जैसे तपस्वी महापुरुष को ढूंढ रहे हैं। सुखदेव जी को लाकर व्यास जी के आगे खड़ा कर दिया महाराज। व्यास जी ने कहा, ये वही सुखदेव है जिसके पीछे पीछे में भागता रहा, पागलों की तरह दौड़ता रहा, एक बार भी मेरी तरफ देखा नहीं। और आज मेरे शिष्यों ने भागवत के शब्दों के प्रभाव से उस परम ज्ञानी निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करने वाला अवधूत सुखदेव को मेरे दरवाजे पर खड़ा कर दिया। धन्य भागवती वार्ता, धन्य है ये श्रीमद् भागवत, जिससे एक ज्ञानी ध्यानी का मन भी खिंच गया महाराज। ऐसे सुखदेव जी का आगमन, व्यास जी के द्वारा भागवत धर्म में निपुण करना और जनक जी के द्वारा परीक्षा में सफलता प्रमाण प्राप्त करना, और सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में आज से करीब 5,500 वर्ष पहले एक घटना जिसकी चर्चा भागवत में है। कौन सी घटना है वो? परीक्षित। भारत में एक ऐसा कांड हो गया जिसका नाम महाभारत हो गया महाराज। भारत एक राष्ट्र है और उस राष्ट्र में एक सर्वोच्च क्रिया समस्त गुरुमुख और भक्तों के प्रभाव से उस राष्ट्र का नाम महाराष्ट्र पड़ गया महाराज। महाराष्ट्र है कि नहीं भारत में? और वहां के कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? 1.25 लाख है यहाँ पे। बोलो के बिहारी। तो उस घटना के कारण भारत में महाभारत हो गया।
और उस महाभारत की जड़ एक है कि जिसके पास बुद्धि की दृष्टि नहीं है महाराज। लेकिन जीवन की सफलता के लिए जो सनातन परंपरा है विवाह करना, यदि मेरी बुद्धि कमजोर है तो कम से कम मेरे पार्टनर की बुद्धि से भी मेरी गाड़ी चल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिसकी बुद्धि तो कुशाग्र थी और वो बुद्धि प्रखर थी, देख सकती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उस बुद्धि ने अपनी आंख पर पट्टी बांध लिया महाराज। धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधा था, लेकिन जो जीवन साथी मिला जिसकी बुद्धि से उसने कार्य करना था, उसने जानबूझकर आंख में पट्टी बांध लिया। इसलिए सर्वतो अंधा धृतराष्ट्र महाराज, मन से भी अंधा हो गया और तन से भी अंधा हो गया। इसलिए स्वार्थ परायणता के कारण 5 पुत्र अपने छोटे भाई के वो कभी दिखाई पड़ते नहीं, लेकिन 100 पुत्र अपने हर समय उसको याद आते रहते हैं। छोटे पुत्र को क्या दूं, मझले पुत्र को क्या दूं, बड़े बेटे को क्या दूं, लेकिन छोटे भाई के 5 पुत्र हैं, उनको हमेशा इग्नोर किया गया। और इसी परिणाम से भारत में महाभारत हो गया। देवी उत्तरा की दिव्य चर्चा है, देवी कुंती की दिव्य चर्चा है, महाराज भीष्म पितामह का मंगलमयी इस शरीर को त्याग करने की विधि है। बहुत सारी चर्चाएं हैं श्रीमद् भागवत में। तो सृष्टि का प्रकरण, सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई और सृष्टि की गति को कल आप लोग श्रवण करेंगे। उसके पश्चात कर्दम जी का चरित्र होगा, शिव जी का चरित्र होगा और ध्रुव जी का चरित्र कल आप कथा में सुनेंगे। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि श्राद्ध पक्ष में उनके चरण शरण में बैठकर जो मंगलमयी शब्द श्रीमद् भागवत के हमने श्रवण किए हैं, हमारे जीवन में वो कल्याणकारी पुष्ट हो और हमारा मंगल हो। आप सब के लिए अनंत शुभकामना व्यक्त करता हुआ व्यास जी को नमन करता हुआ वाणी को